नमस्ते बच्चों, अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पिछला जब चैप्टर क्लास पढ़ रहे थे अवकल समीकरण, उसमें अवकल समीकरण की कोटि और घात पढ़ लिया। तो अवकल समीकरण कैसे बनाए जाते हैं ये भी पढ़ लिया। उसके बाद अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तीन तरीके थे अवकल समीकरण हल करने के। एक सरल dy/dx बराबर एफ के रूप का है, एक समघाती है और तीसरा रैखिक अवकल समीकरण है। इस प्रकार से अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। तो पिछला वीडियो आपने देखा, आप लोगों को अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो कमेंट करते रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, बताते रहें कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई कमियां भी लग रही हो तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, या आपको जो जिस टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही हो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अरे कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे ही नहीं। अरे भैया बोर्ड एग्ज़ाम जरूर होंगे, और बोर्ड की तरफ से आधिकारिक सूचना भी आ चुकी है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो जिन लोगों की ये धारणा है कि पेपर नहीं होंगे, अरे हटाओ, क्या करके पढ़ना क्या है, प्रमोट तो हो ही जाएंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं आप लोग। तो पेपर तो बिल्कुल 100% होना तय हो चुका है, और ये बोर्ड भी कह चुका है कि पेपर जरूर कराए जाएंगे, बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। और ये आधिकारिक सूचना भी आ चुकी है कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में पेपर जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास समय अगर देखा जाए तो बहुत कम है, केवल 1 महीने का समय बचा है, फिर भी आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो अब पेपर दे के आएंगे तो आप सोचेंगे अरे क्लास पढ़ ली होती, काश नंबर अच्छे आ जाते, या क्वेश्चन छूटता नहीं, या क्वेश्चन गलत नहीं होता। इस तरीके से बाद में बहुत पछताएंगे। हम जानते हैं कि हमने पहले ही बताया कि हम वही क्वेश्चनों को बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत मस्ट बिल्कुल आने ही वाले हैं। बस उन्हीं क्वेश्चनों को, क्योंकि इतना ज़्यादा समय बचा ही नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन आपको बढ़ाएं। केवल हम आपको कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनको बताएंगे, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बस उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे ला पाए। और ये तो बिल्कुल तय मान लीजिए कि आप चाहे जो भी कंपटीशन एग्जाम देने जाए, तो ये जितनी भी आपने हाई स्कूल या इंटर की जो मैथ पढ़ी बस इतने से ही आना है। ये तो बाद में आप सोचेंगे अरे काश मैथ पढ़ ली होती, शायद कहीं सिलेक्शन हो गया होता। जो भी मैथ आएगी वो सब बस हाई स्कूल और इंटर का अगर देखा जाए तो कंपटीशन एग्जाम में बहुत कम ही आता है, लेकिन हाई स्कूल लेवल अगर आपको बहुत मजबूत है तो फिर आपको कोई भी मैथ हो तो समझ में ही आएगी, है ना। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे तो देख लीजिए, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, BA BSc BCom सबके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो फिर इंटर लेवल की कौन सी बड़ी बात है होने। तो एग्ज़ाम तो होंगे ही। तो आप मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप खुद देखेंगे, आपके जब नंबर आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अभिषेक सर ने जो पढ़ाया लगभग पेपर उसी में से आया है, कुछ बाहर से नहीं आया, है ना। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कल पढ़ रहे थे dy/dx बराबर fx के रूप के अवकल समीकरणों का हल निकालना, उसी पर आधारित 2-3 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले ही क्वेश्चन नोट करें, उस पर तुरंत वेरी इंपॉर्टेंट जरूर डाल दीजिए। क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, कहा गया है अवकल समीकरण 3 × e की पावर x 3 × e की पावर x इंटू tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x, ब्रैकेट में है 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर y dy बराबर 0 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन है, पहले डाल दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, तुरंत डालिए वेरी इंपॉर्टेंट, तुरंत। अब क्वेश्चन को आगे देखेंगे कैसे हल करना है।
इसका हल देखेंगे, दिया गया है 3 इंटू ई की पावर x इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। तो जैसा कि हमने बताया था, सबसे पहले dx वाली जो पद होगा उसको हम पक्षांतर कर लें, या dy को पक्षांतर कर लें। वैसे dx को पक्षांतर करेंगे तो ज़्यादा आसान लगने लगता है क्वेश्चन, और थोड़ा सिस्टमेटिक भी लगता है। तो dy वाला जो पद है उसको LHS में रखते हैं। तो 1 माइनस ई की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर, जब इस पद का हम पक्षांतर करेंगे उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर x और टेन वाई डी एक्स। फिर हमने बताया था कि जितने भी y वाले पद हैं वो सब dy की तरफ, और x वाले जो पद होंगे वो सब dx की तरफ करना है। तो ये 1 माइनस ई की पावर x इसको इधर भेज दें, dx के भी उस तरफ है, और टेन y को इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, टेन इधर आ जाएगा, बटा टेन वाई इंटू डी वाई बराबर, और ये हो जाएगा -3 ई की पावर x बटा 1 माइनस ई की पावर x डी एक्स। क्लियर हुआ? तो अब उसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन किया जाएगा इसका, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई बटा टेन वाई इंटू डी वाई बराबर, तो इंटीग्रेशन -3 ई की पावर x बटा 1 माइनस ई की पावर x डी एक्स। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे -3 एक कांस्टेंट पद है, या माइनस ऐसा कर सकते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लेके इसके अंदर ऐसे माइनस कट कर लें। या देखिए जरा, थोड़ा इसी पद को थोड़ा सिंपल कैसे कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जैसे लिखा है -3 ई की पावर x बटा, हम नीचे से माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा ई की पावर x -1 dx। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो हम यहाँ से 3 बाहर निकाल लें पहले ही। इंटीग्रेशन होगा ई की पावर x अपान ई की पावर x -1 dx। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर इस जगह पर हम डायरेक्ट इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 3 बाहर कर लें, और ऊपर हो जाएगा ई की पावर x बटा ई की पावर x -1 dx। ऐसे भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। उसके बाद अब इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर डायरेक्ट होगा नहीं, इसमें पद मानना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि tan y का समाकलन जैसे tan x का समाकलन sec स्क्वायर x होता है, वैसे tan y का समाकलन sec स्क्वायर y होगा। तो अगर हम tan y को t मान लें तो sec स्क्वायर y dy हट जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे लिखेंगे माना tan y बराबर t, इसका अवकलन कर दें तो tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बराबर डी टी। क्लियर हुआ? वैसे इस जो RHS पद में है इसमें भी मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना e की पावर x -1 बराबर, अब चूंकि t यहाँ पर मान चुके हैं तो t नहीं मानेंगे, तो u मान लें इसे, और अब अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, इंटू डी एक्स बराबर डी यू। क्लियर हुआ? यहाँ पे मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह पर हो जाएगा डी टी और बटा टी, ऐसे बराबर 3 इंटू इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा डी टी नहीं डी यू, सॉरी डी यू होगा क्योंकि यू माना हुआ है यहाँ पर, और बटा यू हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब सिंपल समाकलन हो जाएगा इसका। अब समाकलन कर लेते हैं इसका। तो 1
1/x का जानते हैं आप लोग log x होता है, वैसे ही 1/t का log t हो जाएगा, बराबर ऐसे 3 इंटू 1/u का log u हो जाएगा, और प्लस c एक कांस्टेंट जुड़ेगा। तो एक चीज यहां पर ये ध्यान देना है कि जब जो कि इसमें 3 पद है ना, 3 पद दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पद है। क्योंकि 2 पद इसमें पहले से ही लॉग के हैं, है ना, क्योंकि 2 पद इसमें भी लॉग लगा हुआ है, इसमें भी, इसके साथ भी लॉग है, तो यहां पर c न लिख के इसके साथ log c का प्रयोग कर ले। इससे फायदा ये होगा log हट जाएगा, log c का प्रयोग करें, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log t बराबर, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला log a की घात b बराबर b log a होता है, मतलब घात वाली संख्या log के साथ आगे आ जाती है, मतलब b log a हो जाता है। तो हम आगे वाली संख्या को घात पे भी ले जा सकते हैं, मतलब इसी चीज को log a की घात b लिख सकते हैं। तो वैसे 3 log u को हम log u की घात 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? वैसे प्लस log c, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहां पर फिर से एक log का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां लिखा हुआ है log t बराबर, तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा log a प्लस log b बराबर log ab होता है। अगर हम इस चीज को a मान के चलें और इसको b, तो कहेंगे log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log ab की तरह से u की घात 3 इंटू c। क्लियर हुआ? अब दोनों तरफ से log हटा देंगे, मतलब दोनों तरफ से एंटी log लेने पर कहते हैं, या सिंपल आप ऐसे ही लिख दीजिए, log छोड़ दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा t बराबर u की घात 3 इंटू c। तो अब इनके मान लगा दें, t का मान हमने माना है tan y, तो यहां हो जाएगा tan y बराबर u की जगह पर e की पावर x माइनस 1 की होल घात 3 और इंटू c। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। एक अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार उसे देख लेते हैं, नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्लास कोई भी मिस मत कीजिए, और बहुत कायदे से क्लास देखते रहेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में। आप जानते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, पूरी प्रश्नावली करीब 14-15 नंबर की आती है, और नंबर इससे बहुत अच्छे मिलते हैं। क्वेश्चन इसमें गलत होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जानते हैं उसका आंसर सामने ही लिखा होता है, तो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, थोड़ा आसान लगने लगता है। और जिन क्वेश्चनों में आंसर पूछा गया होता है तो सोचते हैं अरे पता नहीं ये आंसर होगा या नहीं होगा। अब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, हाँ तो लगता है यार ये आंसर है, ये हमें निकालना है। तो किसी भी तरीके से आप उसको सोचेंगे, कुछ और उस पर गहन विचार करेंगे, तो आप लगभग उसके आसपास पहुंच जाएंगे, तो लगेगा हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा हमसे। तो अगला क्वेश्चन है, आगे अवकल समीकरण दिया गया dy बाई डी एक्स बराबर dy बटा डी एक्स बराबर e की पावर 2x माइनस वाई प्लस, उसके बाद दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई को हल कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6-7 बार तो खुद पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार हो सके तो रिवीजन करते रहना, इसका भूलना बिल्कुल नहीं। तो हल करते हैं इसको। तो दिया हुआ है dy बटा dx बराबर e की पावर 2x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई।
सबने फार्मूला पढ़ा होगा या सभी लोगों ने जूनियर की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि गुणा करने से सजातीय पदों की घातें जुड़ जाती हैं और भाग करने से सजातीय पदों की घातें घट जाती हैं, पढ़ा होगा। जैसे सिंपल लिखा हुआ है कि x की घात a इंटू एक्स की घात b, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं x की घात a प्लस b, या फिर ऐसे लिखा हो x की घात a बटा x की घात b, तो इसको लिखा जाता है x की घात a माइनस b। क्लियर हुआ। तो यहां पर अगर देखें तो dy बटा dx बराबर हम इसे लिख सकते हैं e की घात 2x बटा e की घात y, बिल्कुल इस तरीके से। क्लियर हुआ। उसके बाद प्लस x स्क्वायर, और ऐसे ही पढ़ा होगा a की घात, जैसे लिखा हो माइनस एक्स, तो इसको 1 अपान a की घात x लिख सकते हैं। अगर पलट दें तो घात माइनस की है तो प्लस हो जाएगी, प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है। वैसे e की पावर माइनस y को बटे में लिख दें तो e की पावर y हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर देख रहे होंगे दोनों पदों में जो हर है वो बराबर है, तो सिंपली s जुड़ जाएंगे, सिंपली जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर e की घात 2x प्लस x स्क्वायर और बटा e की पावर y। तो तिर्यक गुणा कर दे, तिर्यक गुणा करेंगे e की पावर y को dy की तरफ, मतलब y वाला पद dy की तरफ और x वाले पद dx की तरफ करने हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा e की पावर y इंटू dy बराबर e की पावर 2x प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब समाकलन करेंगे यहां, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर y इंटू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ। तो अब यहां पर समस्या है e की पावर y का, तो आप लोग जानते हैं e की पावर y ही होगा, बराबर अब e की पावर 2x का जो है वो हो जाएगा e की पावर 2x और बटा 2। अब ये होगा कैसे, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए देखना है जरा, जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। अब हमें इसका समाकलन करना है, तो मान लेते हैं कि माना 2x बराबर t मान लें और अवकलन करें तो 2 इंटू एक्स का 1 बराबर dt बटा dx, तो 2 एक कम 2 इंटू dx बराबर dt होगा, या 2 यहां से हटा के dx बराबर dt बटा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहां मान लगा दें तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e की पावर t इंटू dx की जगह पर dt बटा 2, तो 1 बटा 2 अलग कर लें और e की पावर t का e की पावर t होता है, तो यहाँ मान लगाएंगे 1 बटा 2, e की पावर t का मान था 2x, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x बटा 2। क्लियर हुआ। ये होगा e की पावर 2x का e की पावर 2x बटा 2। वैसे प्लस x स्क्वायर का समाकलन x की घात 3 बटा 3 और प्लस c, ये होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन थे, इनको कायदे से समझ लीजिए, बार बार रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।